हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। टाइम देखिए सुबह के बज गए हैं 4:15 और मैं उठ गई हूँ। आज मस्या और मस्या के दिन मैं करती हूँ श्राद्ध। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है, इसलिए थोड़ा जल्दी उठी थी। और सबसे उठ के पहले मैंने शावर लेके आ गई हूँ क्लीनिंग करने। सबसे पहले झाड़ू ही लगा दूंगी और उसके बाद मैं श्राद्ध बनाने की तैयारी करूँगी। कोशिश मेरी यही रहती है भी अगर कोई खास त्यौहार है ना तो मैं एटलीस्ट झाड़ू लगा दूँ एक बार। वैसे मैंने रात को है ना पूरा किचन भी क्लीन करके, बर्तन क्लीन करके फिर ही सोने गई थी। और देखिए कपड़े भी एक दिन पहले ही धो लिए थे, क्योंकि कोई भी पूजा करने के बाद ज़रूरी नहीं है श्राद्ध, कोई भी आप बड़ी पूजा करते हो ना तो मैंने देखा लोग कभी कभी क्या कपड़े धो लेते हैं। तो कोई पूजा करने के बाद कपड़े नहीं धोने चाहिए। ये माना जाता है भी आपके जिस देवता की पूजा करते हो, पूजा करने के बाद उस देवता को आप है ना मैल भी दे रहे हो। कपड़े धोने के है ना, धोते ना जब बोलते भी उनको मैल भी दे रहे हो साथ में, इसलिए कपड़े नहीं धोए जाते। सबका अपनी अपनी मान्यता है। मैं जो मानती हूँ, जो मैंने अपनी मम्मा से सुना है, जो मैं करती हूँ, मैं वही आप लोगों को बोल रही हूँ। और देखिए बेटी आ गई थी बिना सिर कवर किए किचन में, उसे अभी डांट पड़ी है भी ऐसे नहीं आना, क्योंकि बोला जाता है भी जो है ना श्राद्ध का अगर आप बना रहे हो ना श्राद्ध का सामान तो उसमें बाल नहीं आने चाहिए। मेरी कोशिश यही रहती है कि जिस दिन मुझे श्राद्ध बनाना होता है मैं अच्छे से सिर कवर करके आऊँ। और है ना मैं कंघी भी नहीं करती, क्योंकि जब हम बालों को कंघी करते हैं तो उसका वाल है ना देखिए कपड़ों पे एक आधा गिर ही जाता है और वो खाने में ना चला जाए, इस वजह से मैं इन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। और जूड़ा करके है ना अच्छे से मैंने देखिए दुपट्टा लिया है और पैरों में मैं चप्पल भी नहीं पहनती हूँ किचन में। तब अच्छे से कोशिश मेरी यही रहती है जितना हो सके है ना मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूँ। ज़्यादा वहमों में तो नहीं पड़ती, मगर जो नॉर्मली हम कर सकते हैं बिना दिक्कत के उन चीज़ों का तो परहेज़ देखिए कर लेना चाहिए। क्रीम मैंने निकाल के ना दूसरे अभी खीर बनने के लिए रख दूँगी। और अभी साथ में रख दिया मैंने चने बॉयल करने के लिए। और मैं देखिए क्योंकि बच्चों वाला घर है, बच्चों वाले घर में ऐसा होता है ना भी चीज़ें ना सुच्ची नहीं रह पाती, सुच्चम नहीं होती। जैसे मेरे बेटे की आदत है, अगर उसे भूख लगे वो चीज़ें ऐसे ही उठा लेता, वो हाथ नहीं धोता। तो मैं कोशिश करती हूँ जब कोई पूजा हो, जब घर में श्राद्ध करना हो, सारी चीज़ें ग्रोसरी मैं ना ला के रख लेती हूँ। उसे है ना मैं डिब्बों में नहीं डालती हूँ। देखिए कुछ दिन पहले मैंने सारी ग्रोसरी ला के रख दी थी और अभी जस्ट है ना मैं वहाँ से निकाल के यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ताकि बेटा वो उस चीज़ों को हाथ ना लगाए और सुच्ची रहे। और मैं खीर में देखिए 4-5 मैंने इलायची धो के डाल दिया, अभी बादाम वगैरह कट करके उनको डाल दूंगी। और बेडरूम में आकर हस्बैंड को बोल रही हूँ भी जल्दी से बच्चों को रेडी कर दो, क्योंकि इनको अभी है ना देखिए ट्रिप पे जाना है, इनको छोड़ने भी जाना है। ये मेरा काम सबसे बड़ा है, क्योंकि इनको तो बीच में छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं हस्बैंड को बोल रही थी भी आप खड़े हो जाओ और जाके बच्चों को है ना जल्दी से रेडी कर दो, बेटे को रेडी कर दो। बेटी तो हो गई है, उसकी बस जस्ट चोटी करनी है। और देखिए खीर में मैं शक्कर डालती हूँ, मैं ना चीनी नहीं डालती। चीनी हमारे घर में यूज़ नहीं होती, इसलिए फिर मैं शक्कर ही यूज़ करती हूँ। अभी तो हम लोगों को आदत भी हो गई है शक्कर वाली खीर वगैरह खाने की। और बच्चे अपने साथ बोतल लेके जाएंगे और साथ के साथ देखिए मैं भी बोतल भी भर के उनको दे दूंगी। और आलू गोभी की सब्जी बनानी है, रायता होएगा, खीर होएगी और चने में ना देखिए चने में मैं बस डाल दूंगी पनीर। इतना कुछ ही बनाना है। तो मैं मस्या के दिन ही बनाती हूँ। देखिए इस वजह से भी है ना ज़्यादा मुझे है ना टाइम लग जाता है, क्योंकि मस्या के दिन मुझे आना वो भी लगाना होता है बरोटा। और बरोटे के साथ साथ देखिए बच्चों को आ जाना, मुझे छोड़ने भी जाना है, तो ये थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखिए छोड़ने में भी आधा पौना घंटा हम लोगों को लग जाएगा। तो अभी टाइम 5:30 हो गए हैं और ये लोग हो गए रेडी। तो, तो नींद आ रही है? सबसे ज्यादा नींद तो डैडा को आ रही है एलबी। और इतने आलसी है ना, बेटे को बोल रहे खुद नहा लोगे और कृष्णा खुद नहाया है। इन्हें जाना नहीं जाना, चलो इन्हें रहने दो, नहीं जाता था। जैस्मिन रेडी हो गई है ना, चाटे खाने वाले काम ये दोनों कर देना। 5:45 बजे जाएंगे, 5:45 के करीब हम लोग जाएंगे। और कृष्णा ने तो जाना नहीं है, पता नहीं कहाँ जा रहे। कहाँ जा रहे जैस्मिन? फन जॉय पन जॉय है कि दादा नाम है बठिंडे, पन जॉय बठिंडा। और कृष्णा ने तो जाना नहीं है अभी, ये हो गया गुस्से, अभी इसे ना चांटा बड़ा है। तो चलो चलते हैं चाय पी के। सुबह है, सुबह ही है। अरे ऐसा लग रहा है जैसे धुंध पड़ गई है वहाँ पे ना, देखिए दिख भी नहीं रहा, ऐसा लग रहा है जैसे धुंध बहुत ज़्यादा पड़ रही है। देखिए आप लोग देख रहे हो ना। तो हमारे कचरे वाला भैया आ गए हैं, वो कचरा उठा रहे हैं, लोग सो रहे हैं, वो घर घर से कचरा उठा रहे हैं और इस तरह से हैंग कर देते। कल मेरा डस्टबिन है ना ख़राब कर दिया था, पता नहीं कहाँ गाय ने किया, पता नहीं किसने किया। वो देखिए वो कचरा उठा रहे हैं। तो अभी इनको छोड़ के आती हूँ मैं, है ना। चलो, तो ये इतनी सुबह सुबह आ जाते हैं। 1-2 बार तो इनको साफ भी मिला है भैया को यहाँ पे। तो हस्बैंड जी अभी है ना गाड़ी साफ़ करते हुए, नॉर्मली ये गाड़ी साफ़ नहीं करते।
और अंधेरा हो रहा है ना, किसी को नींद नहीं आ रही है? हैं? बिल्कुल नहीं आ रही, मतलब एक्साइटमेंट हो रही है, रात में भी नींद आई। चलो चलो देखते हैं, अभी 6:15 बजे तक इन्होंने जाना, भी पड़े हैं 20 मिनट। और देखिए मौसम देख के ऐसा लग रहा है ना जैसे पता नहीं कितनी सर्दी पड़ रही होगी, धुंध पड़ रही है, पता नहीं ये सुबह के टाइम में ठंड नहीं है, अगर हम लोग बोले भी ठंड है, वैसे मौसम ऐसा लग रहा है जैसे धुंध पड़ रही है, ठंड नहीं है, नॉर्मल सा ही मौसम है, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही थी। और अभी बच्चों को हम लोग छोड़ने आए छपार पार्क में, जहाँ पे मैंने दिखाया ना आपको छपार का मेला लगता है, वहाँ पे बड़ी पार्क है वहाँ पे, क्योंकि ये बोल रहे थे बसें बड़ी हैं और गली में आने में प्रॉब्लम होगी। तो मुझे तो इतनी नहीं लगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे 11 फुट 11 नहीं सॉरी 18 फुट की है ना सड़कें हैं, तो 18 फुट सड़क बहुत बड़ी होती है। मगर चलो फिर भी हम लोग पार्क में छोड़ने आ गए, हम लोगों को लगा था ये स्कूल में बुलाएंगे, इन्होंने स्कूल में नहीं बुलाया। तो बच्चे यहाँ पे देखिए कितने एक्साइटेड, और काफ़ी बच्चे गए हैं। हम लोग है ना वैसे भेज के बच्चों को खुश नहीं है ट्रिप पे, क्योंकि बेटी है ना सेकंड टाइम जा रही, बेटा इस बार भी जिद कर रहा था, फिर हम लोगों ने भेज दिया। और उसके बाद दिल लेने आए दूध, और यहाँ से जाते टाइम हम लोग है ना गोबर भी लेके जाएंगे, क्योंकि मुझे सांची भी लगानी है। श्राद्ध करने के बाद फिर घर का काम करूँगी, उसके बाद देखिए फिर मुझे सांची लगानी, इस वजह से भी है ना मैं सुबह हस्बैंड के साथ ही आई थी सारा सामान लेके, भी बच्चों को छोड़ के उसके बाद फिर है ना गोबर भी लेने चले जाएंगे। और है ना ऐसा भी होता है ना, भी बच्चे जब जाते हैं कहीं तो है ना पेरेंट्स को एक्साइटमेंट होती है, हस्बैंड तो जा ही रहते हैं, फिर बोल रहे तुम भी चलो, दोनों ही छोड़ के आते हैं। तो वहाँ से आने के बाद सीधा आ गई हूँ देखिए घर पे, और उसके बाद मैंने है ना गैस वगैरह ऑन कर दिया, ताकि है ना वो चने हैं वो भी बन जाए, और खीर मेरी धीमी आंच पे बनती रहती है। और देखिए मैंने फिर ग्रोसरी से निकाल लिया ऑयल और हरी मिर्च तो मैं डाल ही रही हूँ, लाल मिर्च हल्दी ये सारी चीज़ें मैंने है ना जो पैकेट है वो अभी ही ओपन कर रही हूँ। हर देखिए हर किसी का अपना अपना एक सिस्टम होता है काम करने का। अभी फ़िलहाल मैं इसी तरह से करती हूँ, अभी मैं ना सामान लेके रख लेती हूँ, जब मुझे यूज़ करना होता है ना उस श्राद्ध के लिए मैं तब खोलती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे सुच्चम का थोड़ा सा रहता है, भी किसी तरह की कोई भूल चूक ना हो जाए। तो देखिए अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं, वैसे है ना श्राद्ध करने के बाद हम माफ़ी भी मांगते हैं, अभी अगर किसी तरह की कोई है ना बनाने करने में हमसे अगर कोई गलती हो गई तो हमारे पितृ हमें माफ़ करें। मान्यता ही होती है, हर घर के अपने रीति रिवाज होते हैं, कई लोग बोलेंगे आप बहुत ज़्यादा वहम करते हो, ये वहम नहीं होते, देखिए अपने अपने है ना श्रद्धा होती है, काम करने का अपना तरीका होता है। और देखिए इसमें ना श्राद्ध में ना लहसुन प्याज नहीं डाला जाता, तो इस वजह से भी मैं सारी चीज़ें ऐसे ही लेके आती, क्योंकि हमारे घर में ऐसा नहीं है, अभी श्राद्ध चल रहे नवरात्रे चल रहे लहसुन प्याज की सब्ज़ी नहीं बनेगी। कई लोगों में मैंने देखा ना वो टोटली अपने घर से बाहर निकाल देते, लेके आना बंद कर देते, हमारे घर में ऐसा नहीं है। मैं खुद ये चीज़ मानती हूँ भी ये शर्मा फैमिली है और इनके रीति रिवाज बहुत ज़्यादा अलग है। हम शर्मा से, जैसे मैं प्योर पंडित के घर से आई हुई हूँ, मेरे जो मायका है ना, तो यहाँ पे इतनी सख्ताई से कई चीज़ें नहीं करते, मगर जो भी रीति रिवाज शुरू किए मैंने ही किए हैं। क्योंकि जब मैंने यहाँ पे शादी के बाद आई थी, तो जब मेरा शादी को 4 साल हो गए, तब मैंने देखा भी पहले साल तो चलो लड़के की शादी करते इसलिए श्राद्ध नहीं करते, दूसरे साल मेरी बेटी होने वाली थी, और उसके बाद देखिए बेटी होने के बाद मुझे जब तीसरे साल पापा ने नहीं बोला, तो जब चौथा साल आया तो मैंने पापा को बोला भी आप श्राद्ध क्यों नहीं करवाते हो। तो पापा को यही लगा भी मैं शहर की हूँ, पता नहीं मैं करूँगी कि नहीं करूँगी। पापा बोल रहे थे तुम्हारी मम्मा ठीक नहीं रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे ना, इस वजह से उनको अगर याद रहता था तो वो श्राद्ध बना देते थे, अदरवाइज वो सूखा श्राद्ध ही करते थे। हस्बैंड भी बोलते हैं भी हमें तो याद नहीं है भी मम्मी कब श्राद्ध बनाते थे, हमने तो ये सब किया नहीं, ये सब तो तूने ही शुरू किया है। तो वाकई में घर पे श्राद्ध बनाना मैंने ही शुरू किया है, क्योंकि पापा सूखा श्राद्ध फ्रूट वगैरह लेके दूध लेके पंडित को दे के आ जाते थे। फिर मैंने पापा को बोला अगर करना ही है तो पापा देखिए मैं बनाया करूँगी, आप अच्छे है से दे के आ जाया करो, कोई मुझे कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। तब से देखिए हमारे घर में बन रहा है, और मैं जिस तरह से मैंने अपनी मदर को देखा मैं वैसे ही करती हूँ। मेरी मम्मा इतने ही सुच्चम से बनाते थे, मैं वैसे ही बनाती हूँ। अगर मेरी मदर इन लॉ होती तो वो मुझे बताते, देखिए चाहे वो डिप्रेशन में थे फिर भी कई मामलों में मैंने उनको भी देखा, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, जब उनको याद आता था ना तो बहुत कुछ उनको पता होता था, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने मुझे बताई हैं। कई ऐसी चीज़ें जो मेरे अभी बहुत काम आती हैं, और अभी मैं जल्दी से आटा भी लगा लूँगी, और उसके बाद मुझे बनानी है पूरियाँ, और हस्बैंड को सारा कुछ रेडी करके फिर उसके बाद ही मैं करती हूँ। देखिए मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई, ये आज बनने का नाम नहीं ले रही थी, कभी कभी गोभी अजीब सी आ जाती है। मैंने बाद में थोड़ा पानी भी डाला था भी वो गल जाए, वैसे वो बन रही है टूट ना, मगर खड़ी खड़ी होती है ना, वैसे थी, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा था। सबसे लास्ट में मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी बनी। और अभी साथ में ना मैं चाय रख रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जाते टाइम है प्लॉट में ना जो हमने लेबर लगाई हुई आप लोगों को पता है, तो उनको सुबह मॉर्निंग की चाय दे देते हैं, बाकी अगर उन्होंने 2 टाइम की चाय पीनी होती है वो वहाँ से है ना फिर मंगवा लेते हैं। मॉर्निंग में हस्बैंड ने फिर प्लॉट में जाना होता है तो मैं चाय बना के दे देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इतनी अगर दुकान ना भी खुली हो एटलीस्ट वो अपनी चाय पी के काम तो शुरू कर सकते हैं। वैसे हमने ठेके पे वो काम दिया हुआ है,
तो अभी देखिए जल्दी से मैंने रायता भी बना लिया है और मैं अभी है ना सारा कुछ सामान डाल के दूंगी। जितना ध्यान मैंने रखा है सुच्चम का बनाने के टाइम, उतना ही अब उससे भी ज़्यादा ध्यान ये रखना है जो चीज़ें बनाई हैं वो सारी चीज़ें देखिए जब हम मींसते हैं ना, जब पूजा करते हैं उस टाइम वो सारी चीज़ें होना चाहिए। ऐसा ना हो एक आधी चीज़ भूल जाओ। तो मैं सारी चीज़ें बार बार काउंट करती हुई मैंने इतना कुछ बनाया, ये सारी चीज़ें है या नहीं है मैंने डाली हैं। देखिए मैंने है ना खीर दही और उसके बाद सब्जी और सूखी सब्जी जो मैंने वो डाल दी है और पूरियाँ भी रख दी हैं। और जो मैं फ्रूट लेके आई हूँ वो भी रख दिया है, पानी का गिलास रखना है और साथ के साथ एक प्लेट और मैं मतलब तैयार करूँगी सेम चीज़ें डाल के। और जो हम ऊपर माथा टेकते हैं जो बड़े बड़ेरों का नाम लेके मिंसा जाता है, इसे भी साथ में मिंसा जाता है। और जो बड़ी प्लेट है वो पंडित को जाती है और ये जो है ना कौवे को डाला जाता है ना, पंछियों को डाला जाता है नाम लेके अपने पितरों का। ये वो प्लेट मैं साथ के साथ तैयार कर रही हूँ और देखिए इस तरह से। और इसमें है ना देखिए केला और है ना एप्पल मैं काट के इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि देखिए कौवे तो ये चीज़ें नहीं खाते क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होती है ना। थोड़ा सा मैं डाल दूँ, बचा हुआ बेटी खा सकती है, हम लोग नहीं खाते, या किसी और को दे सकते हैं। हस्बैंड बोल रहे थे पूरा डाल दो, बेटी तो गई हुई है। मगर मैंने बोला देखिए ख़राब ही जाएगा, खाना नहीं है ना पंछियों ने, क्योंकि मैंने देखा है वो फ्रूट छोड़ देते बाकी सब कुछ खा लेते हैं। तो फिर इस वजह से मैंने रख दिया, जब बेटी आएगी ना रात को वो खा लेगी। और हस्बैंड यहाँ पे बताते हुए भी देखिए फ्रेंड्स मेरी है ना वाइफ ने सारा कुछ रेडी कर दिया है और मुझे बोल रहे तुम कितना खुशी खुशी रेडी कर रहे हो। और मैंने बोला वैसे तो देखिए जो इस दुनिया में नहीं है उनको याद करके दुख तो होता है, मगर जो श्राद्ध है ना वो खुशी खुशी सच्चे मन से बिना चिड़चिड़ किए देखिए ये बनाना चाहिए, खिजना नहीं चाहिए। नहीं तो कई लोग है ना चिड़ चिड़ के काम करते हैं, कई लोगों को ये है ना बंधन लगता है भी ये हमारे माँ बाप है ना गुस्से वाले थे इसलिए हम करते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है जो हमें निभाना चाहिए। यहाँ पे अपने गोद का नाम लिया जाता है, जैसे हस्बैंड बोलेंगे मैं रुपिंदर पुत्र गिरधारी लाल पोता प्यारा लाल, ऐसे बोल के ना भी आपका श्राद्ध कर रहे हैं तो बोला जाता है। तो मैंने हस्बैंड को बोला भी आप है ना जो ये प्रसाद डाल रहे हो तो यहाँ पे क्या करो तोड़ के पूरियाँ रख दो, ताकि जब भी है ना पंछी आए तो यहाँ से उठा के ले जाएं, उनको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो वहाँ पे है ना देखिए फिर हस्बैंड को खाना वगैरह खिलाया, उनको ऑफिस भेजा, उनका सारा टिफ़िन रेडी करने के बाद अभी मैं बरोटा लगा रही हूँ क्योंकि ये मस्या के दिन ही लगाया जाता है। सत्ते के दिन जब सेवन श्राद्ध होता है तब शुरू करते हैं और मस्या के दिन लगाते हैं। और आज मैंने ये लगाया है और देखिए इस तरह का लग रहा है। मैं प्लाई पे लगाती हूँ क्योंकि कई लोग बोलते हैं अभी दीवार पे है ना जगह नहीं होती क्योंकि छोटे घर हो गए। सबसे बेस्ट आइडिया आप एक वुडन प्लाई पे इसे लगा लो और घर के किसी भी कॉर्नर में लगा के पूजा कर सकते हो। और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। फुल वीडियो की डिटेल इसी वीडियो के लास्ट में लगाऊंगी, देखिएगा आप लोग अगर किसी ने नहीं देखा भी मैंने किस तरह से लगाया है। और देखिए ये इस तरह से लग रहा है। इस बार मैंने गोले है ना हैंगिंग वाले लगाए हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना टहनियों से गोले नीचे। ये जो गोल गोल ग्रीन कलर के आ रहे हैं ना फ्रूट है ये बरोटे के। और उसके बाद मेरी होगी तबीयत खराब और पितरों की विदाई करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए ये 15 दिन पितर हमारे घर में रहते हैं और मस्या के दिन की विदाई करना ज़रूरी होता है। हमारे नेबर में आंटी रहते हैं ना वो आ गए थे, वैसे आंटी से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती मगर आंटी मुझे देखते अभी इतने सालों से ये करती है। और इसमें है ना देखिए लड़कियों को से काम नहीं करवा सकते। तो आंटी बोल रहे थे, पहले तो मैंने आंटी को बोला भी आप है ना आटा गूंद के दे दो, हस्बैंड ने रोटी बना लेंगे। आंटी बोल रहे उससे कहाँ होगा मैं ही बना देती हूँ। तो हस्बैंड हाथ लगा के देखिए इस तरह से है ना, फिर हम लोग देखिए दो दो रोटियों पे मीठा डाला। मीठे में मैंने बनाना मंगवा लिया था हस्बैंड से और है ना मिट्टी के बोल रही हूँ सॉरी आटे के 2 दिए बनाए और 2 रोटियों के ऊपर दिया रख के यहाँ पे है ना कॉर्नर में पहले पानी डाल के कोले ठंडे बोला जाता है इनको है ना, इस तरह से रोटी या दो रख के ना दिया लगाया जाता है दोनों साइड पे। फिर अपने पितरों से माफ़ी मांगी जाती है और उनको बोला जाता है भी आप है ना जिस तरह से अभी है ना सुख शांति से आए हैं इसी तरह है ना अपने घर को जाइए और नेक्स्ट ईयर हम आपको फिर इसी तरह से अपने घर में बुलाएंगे और आपके श्राद्ध करेंगे और किसी तरह की भूल चूक को हमें माफ़ कीजिएगा। और बरोटे की पूजा भी फिर हस्बैंड को करनी पड़ी और आज हस्बैंड ने है ना देखिए एकदम से मुझे है ना 5 बजे मुझे हस्बैंड को कॉल करना पड़ा भी आपको आना पड़ेगा। अगर बेटा घर पे होता ना तो उससे ये पूजा करवा सकती थी मैं, फिर ना हस्बैंड को इसलिए हस्बैंड भी आ गए। वैसे आज उनको बहुत ज़्यादा काम थे। तो उसके बाद हम लोग जब बेटी को लेने आए ना बच्चों को ट्रिप से, वो आने का टाइम हो गया रात को 8 बजे का। तो छपार का जो मेला लगता है ना वहाँ पे अभी भी 2-3 दुकानें लगी हुई क्योंकि ये 1 महीने तक चलेगा और पूरे 1 महीने बाद फिर से मेला भरेगा। फिर तो वो झूले वगैरह सबसे दोबारा दोबारा वो सारा कुछ आएगा। तो हम लोग यहाँ पे आए थे, थोड़ा बहुत हमने सामान भी लिया, वो मैं देखूंगी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखा दूंगी। तो ये मेरा व्लॉग यहीं तक है, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं कल सांझी पूजा वाले में, किस तरह से हम सांझी की पूजा